प्रेज द लॉर्ड। रोज की रोटी में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करता हूं। आइए देखें कि आज परमेश्वर का वचन रोज की रोटी के वसीले से आपसे क्या बात करना चाहता है। सबपदेशक की किताब और उसका 11 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में सुलेमान बादशाह जवानों से बातें कर रहा है, जवानों को सलाह दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है। और वो सजेशन क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सुलेमान बादशाह जो है वो जवानों को एक सलाह दे रहा है, कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। बी जॉयफुल, बी हैप्पी इन द डेज ऑफ योर लाइफ। अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे। और आगे लिखा हुआ है कि अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी मनमानी कर, अपने अनुसार चलो। यदि आप जवान हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं और इस सजेशन के साथ, इस सलाह के साथ साथ एक वार्निंग भी है। एक लिबर्टी के साथ खुदावन जो है एक बात को मुझे और आपको चिता रहा है, और वो ये है कि इन सब बातों में, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर ने एक मनुष्य को एक फ्री माइंड दिया है, एक फ्री हार्ट दिया है कि वो खुले दिल से अपने खुदा की इबादत कर सकता है। खुले दिल से हमारे पास ये चॉइस है, टू एक्सेप्ट गॉड और टू रिजेक्ट गॉड। दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों के पास यही ऑप्शन है कि परमेश्वर ने सबको ऐसा ही बनाया है कि हमें खुदा को मानना ही है। खुदा ने मनुष्य को एक फ्री माइंड दिया है और परमेश्वर ने अपने कमांडमेंट्स दिए हैं, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया है और हमें सारी बातें बाइबल के अंदर बताई हैं जो हमें जीवन को देती हैं। और खुदा ने इस बात को कहा है कि हमारे पास इस बात का राइट है, चॉइस है, टू एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड टू रिजेक्ट क्राइस्ट। जितने लोगों ने बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, उन्हें खुदावंद ने अब्दी जिंदगी यानी कि इटर्नल लाइफ दी है। और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, उसकी बातों को रिजेक्ट किया, आज उनके बारे में भी बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। शायद वो अब्दी जिंदगी से, उस इटर्नल लाइफ से महरूम रह गए। जी हाँ, आपको याद होगा एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहने लगा कि मुझे जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए मैं क्या करूं। उसकी और उस जवान के बीच में यीशु मसीह की बातचीत हुई और यीशु मसीह ने कहा तो एक काम कर, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। और यीशु मसीह ने उससे बातें करी, बोला कि अपना सारा माल कंगालों को बेच दे। और लिखा हुआ है कि वो जवान जो है वो अपना निराश होकर वहां से चला गया। डैट मीन्स ही रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए यहां पर सुलेमान कह रहा है कि दोनों ही बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यदि आप जवान हैं, आपके पास फ्री माइंड है, फ्री विल है, ये आपकी चॉइस है कि आप परमेश्वर को, आज आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दोनों ही बातों में कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके परिणाम हैं। यदि आप खुदाबंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बिताएंगे, तो खुदाबंद यीशु मसीह आपसे वायदा कर रहा है कि इस जिंदगी के साथ साथ आने वाली जिंदगी में भी आप उसके बादशाही को देखने पाएंगे। और जो लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, जो उसकी बातों को रिजेक्ट करते हैं, जो केवल अपनी ही मनमानी करते हैं और ये इस बात का ध्यान नहीं रखते कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, जो भूल जाते हैं कि खुदा हमारा न्याय करेगा, वो इटर्नल लाइफ से, बहुत सारी उन आशीषों से जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उससे महरूम रह जाते हैं। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल।